दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। उसका पति उसके कमरे में जब आता है सुहाग रात के दिन, तो जब वो लड़की का घूंघट उठाता है तो देख के बहुत ही खुश होता है। बोलता है, वो कितनी सुंदर हो तुम। लेकिन इस बात को सुनकर वो लड़की जो है वो रोने लगती है। अब लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है कि रोना किस बात का है। वो बोलता है कि देखो, तुम रो मत, तुम ये बताओ तुम किसे याद करके रो रही हो। तो लड़की जो है वो बोलती है कि इससे आपको क्या मतलब। तो लड़का बोलता है कि अरे यार, कैसे मतलब नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो, आज मैंने तुमसे शादी की है। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे मतलब होगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। लड़की बोलती है दोस्तों कि ये तो अच्छी बात है कि आप मुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, लड़की बोलती है कि आज की रात मुझे आपकी बाहों में खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कमरे में मेरा दम घुट जाएगा और मेरे प्राण चले जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी मेरे इस वीडियो में। आप लोगों से बस यही आग्रह कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को पूरा देखें, और कोई भी अगर सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की। एक लड़की जिसका नाम रोमा होता है। रोमा BA सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स ऑनर्स से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कॉलेज भेजते हुए उसके पिता की और उसके भाइयों की ये सख्त हिदायत थी कि कॉलेज में या कहीं भी कोई भी किसी भी लड़के से यारी दोस्ती मत करना। अगर हम लोगों के कानों में ये खबर आएगी कि तुमने किसी लड़के से दोस्ती यारी की है, उसी दिन से तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, उस लड़की के रोमा के गांव से 4-5 लड़कियां जाया आया करती थी। रोमा भी उन सभी लड़कियों के साथ ही साइकिल से आना जाना करती। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर चीज का एक समय होता है और जो होना है वो होकर ही रहता है। प्यार मोहब्बत भी उसी चीज का नाम है, और जो होना है प्यार मोहब्बत वो होकर ही रहता है। दोस्तों, जैसे सूरज होने पर सूरज निकल आता है, वैसे ही उम्र हो जाने पर मोहब्बत भी किसी न किसी से हो ही जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोस्तों, उस लड़की के साथ भी वही होता है। एक दिन रोमा BA सेकेंडरी में पढ़ रही थी, उसका एग्जाम का समय था। वो कॉलेज के लिए निकली थी कि उसका घर के थोड़े दूर बाद ही साइकिल पंचर हो जाता है। घर से रोमा के कॉलेज की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर थी, और कुछ दूरी पर बाजार था, उसकी दूरी भी घर से 2 किलोमीटर की थी। दोस्तों, मार्केट में एक दुकान थी कॉस्मेटिक और स्टेशनरी का, जिसमें स्टेशनरी का भी सामान मिलता था और लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक का भी सामान मिलता था। जो वो लेना चाहे, क्रीम, फेस वॉश, आईना, कंघी, लिपस्टिक, उसके बाद पेन, कॉपी, डायरी, वो सारा सामान उसके पास उपलब्ध था। कॉलेज से आने जाने के टाइम में कॉलेज की लड़कियां उस दुकान में जाती थी और कुछ न कुछ सामान जो उन लोगों को ज़रूरत होती वो सामान वहां से परचेजिंग करती थी। दुकान वाला सारी लड़कियों को पहचान गया था और सारी लड़कियां भी उस दुकान वाले को जानती थी, जान पहचान दोनों की हो गई थी। उस दुकान वाले का जो मालिक था वो यंग लड़का था, उसका नाम था राकेश। राकेश भी सारी लड़कियों को अच्छे से जानता था। दोस्तों, वो जो दुकान वाला था उसका नाम होता है मदन। मदन की दुकान से रोमा भी परचेजिंग करती थी, जो भी उसे ज़रूरत होता। तो दोस्तों, वो दुकान तक अपने साइकिल को टहला कर लेकर आती है और उस दुकान पर जाकर मदन से बोलती है कि आप आज मेरी एक मदद कर दीजिए। आज मेरा एग्जाम है और मेरी साइकिल जो है वो पंचर हो गई है, तो कृपया करके आप अपनी साइकिल मुझे दे दीजिए ताकि मैं समय पर अपने कॉलेज पहुंच सकूं और एग्जाम में सम्मिलित हो सकूं। दोस्तों, मदन जो है वो रोमा को बोलता है कि मेरे पास साइकिल तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है और मैं तुम्हारे कॉलेज की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो,
और मैं तुम्हें समय पर कॉलेज पहुंचा दूंगा। रोमा बोलती है ठीक है, लेकिन आप जल्दी कीजिए क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मेरा पेपर है। तो मदन बोलता है कि ठीक है, मैं भी तैयार ही हूँ, निकलने वाला ही था कि तुम आ गई हो, चलो बैठो चलते हैं। दोस्तों, जब मदन रोमा को बैठाकर उसके कॉलेज की तरफ जाने लगता है तो मदन बोलता है रोमा से कि तुम मेरे साथ जा रही हो, अगर कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। तो रोमा बोलती है कि कोई और देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे घर के लोग ना देखें, मेरे पापा और मेरे भैया की नज़र मुझ पर अभी नहीं पड़े। दोस्तों, उसके बाद मदन बोलता है कि अगर घर वाला कोई तुम्हारे भैया चाहे पापा अगर देख लेंगे तो क्या होगा। तो रोमा बोलती है कि तो वो मुझे तो मार ही डालेंगे। ये बात सुनकर मदन बोलता है कि अगर तुम्हें वो मारेंगे तो मुझे भी तो मार ही डालेंगे। तो रोमा बोलती है नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। उसके बाद मदन जो है दोस्तों वो कॉलेज तक पहुंच जाता है, कॉलेज के गेट पर रोमा को छोड़ देता है। रोमा जब जाने लगती है कॉलेज के अंदर तो मदन पूछता है कि छुट्टी कब होती है। रोमा बोलती है आज 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो मदन फिर पूछता है कि तब फिर क्या मैं तुम्हें छुट्टी के टाइम भी लेने आ जाऊं क्या। रोमा बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना मुझे फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन लगाकर अपने भैया को बोल देती हूँ कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है, वो छुट्टी के टाइम में मुझे लेने आ जाएंगे। थोड़ी देर सोच कर रोमा बोलती है कि नहीं नहीं, रहने दो, मुझे फ़ोन मत दो, क्योंकि मैं अगर आपके फ़ोन से अपने घर पे फ़ोन लगाऊंगी तो मेरे भैया सोचेंगे कि किस लड़के के फ़ोन से तुमने फ़ोन किया, किसी लड़की के फ़ोन से फ़ोन करती, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, बहुत तरह के शक करते हैं वो लोग। तो आप रहने दीजिए, मैं किसी भी लड़की के साथ घर चली जाऊंगी और जाने के समय में तो उतनी कोई जल्दी होगी नहीं, आने के समय तो मेरा पेपर था इसलिए मुझे जल्दी थी, जाने के टाइम में तो आराम से जाना है, इसलिए मैं किसी न किसी लड़की के साथ घर चली जाऊंगी। दोस्तों, ऐसा बोलने के बाद मदन जो है वो अपने दुकान पर चला जाता है, अपने काम पे चला जाता है। रोमा भी अपने कॉलेज में चली जाती है, पेपर रहता है उसका। उसके बाद मदन अपने सारे कामों से निपटारा होकर 10:30 बजे ही कॉलेज के गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही छुट्टी होती है, लड़कियों का झुंड निकलता है, उसी में रोमा भी अपनी सहेलियों के साथ बात करते हुए बाहर निकलने लगती है। तो मदन एक साइड में खड़ा होता है, वो राजेश रोमा को आवाज़ लगाता है। उसके बाद रोमा की सहेलियां आती है और पूछती है क्या बात है भैया, क्यों आवाज़ दे रहे हो रोमा को। मदन सहेलियों से बोलता है कि रोमा का साइकिल सुबह में पंचर हो गया था, इसकी साइकिल मेरे दुकान पर रखी हुई है और मैं सुबह में इसे लेकर आया था। लड़कियां फिर बोलती है कि तो सुबह तो आपने इसे छोड़ ही दिया, वो ज़रूरी था क्योंकि इसका पेपर था, छूट जाता, लेकिन फिर आप इसे लिवाने भी आ गए। अगर हम लोग होते आपके जगह पर तो इसे छोड़ देते, लेकिन लेने नहीं आते। मदन बोलता है कि आप लोगों की बात अगर होती तो मैं सही में लेने नहीं आता, लेकिन भगवान न करे कभी किसी की साइकिल पंचर हो और उसका पेपर हो। उसके बाद मदन जो है वो रोमा को बोलता है कि चलना है, तो वो आती है और उसके बाइक पर, स्कूटी पर बैठ जाती है। दोबारा से वो लोग उसी रास्ते से रिटर्न आने लगते हैं। रास्ते में जब रोमा और मदन आ रहे थे तो रोमा मदन से पूछती है कि अच्छा, तुमने मेरी सहेलियों को ऐसा क्यों बोला कि अगर तुम लोग होती, चाहे कोई और लड़की होती, तो मैं दोबारा से लेने नहीं आता। तो मदन हंसते हुए बोलता है अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ सही में अगर कोई और लड़की होती तुम्हारे जगह पर तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचता कि उसे लेने आऊं कि नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में जरा सा भी ये शंका नहीं हुआ। उसके बाद रोमा मदन को बोलती है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि न जाने क्या लड़कियां मेरे बारे में, आपके बारे में सोचने लगे। तो मदन बोलता है कि क्या सोचने लगेगी। तो रोमा बोलती है कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, छोड़िए। और भी कुछ बातें करते हुए मदन और रोमा जो है वो दुकान तक पहुंच जाते हैं। दुकान पे पहुंचने के बाद रोमा स्कूटी से उतरती है, उतरकर वो अपने साइकिल की तरफ जाने लगती है जहां उसने साइकिल सुबह में लगाई थी। साइकिल जैसे ही वो पहुंचने वाली होती है, मदन बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी साइकिल को बगल में बनाने वाले के यहाँ देकर आता हूँ और बनवा कर लेकर आता हूँ। दोस्तों, उसके बाद रोमा जो है वो वहाँ पर बैठ जाती है। मदन जो है वो बगल वाले दुकान पर साइकिल को देकर आ जाता है बनाने के लिए।
और उसके बाद रोमा वहीं बैठी हुई रहती है। मदन जो है वो अपना दुकान खोलता है, रोमा के लिए समोसे और चाय मंगवा देता है। दोस्तों, समोसा और चाय मंगाने के बाद मदन जो है वो अपने दुकान पे चला जाता है। इधर सुहानी जो है वो समोसा और चाय खाने लगती है। उसी दौरान उसकी सहेलियां जो पीछे से साइकिल से आ रही थी वो उस दुकान तक पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद जैसे ही देखती है कि रोमा जो है वो चाय और नाश्ता कर रही है तो वो रोमा को टोकने लगती है, छेड़ने लगती है। सहेलियां बोलती है, क्या बात है रोमा, हम लोगों के साथ तुम रहती हो तो कभी चाय नाश्ता करती नहीं हो कि हम लोगों को भी खिलाना पड़ेगा, और आज जब तुम अकेली हो और मदन के साथ आई हो तो यहाँ पर चाय नाश्ता कर रही हो। उसके बाद रोमा बोलती है कि अरे मैंने अपने पैसे से थोड़े खरीदा है, ये तो मदन जी ने मंगवा दिया है। तो लड़कियां सारी जो है वो मदन की तरफ देखकर बोलती है, क्या बात है भैया, आप तो अपने सामान के लिए 1 रुपया भी कम करते नहीं हैं और आज रोमा के लिए चाय नाश्ते का व्यवस्था कर दिए हैं। दोस्तों, मदन जो है वो लड़का वो भी इन लोगों के ही उम्र के आसपास का था। अक्सर सभी में मस्ती मजाक होते रहती थी सामान लेने के दौरान। तो अभी भी लड़कियां जो है वो उसे छेड़ती हैं, बोलती हैं हम लोगों के लिए भी कभी समोसा और चाय मंगवा दिया करो। वो लड़का हंसने लगता है। दोस्तों, उसके बाद साइकिल वाला रोमा की साइकिल लेकर आ जाता है। रोमा साइकिल लेती है और उसके बाद अपने घर की तरफ चली जाती है। ये जो 15-20 मिनट वो जो रास्ते में मदन के साथ स्कूटी पर बैठ कर आती है, यही वो समय था जो उन लोगों के लिए सुहाना सफर बन जाता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों जो है बीच बीच में भी कॉलेज के आने जाने के क्रम में मदन और रोमा जो है वो मिलने लगते हैं। उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। दोस्तों, रोमा को ये सब बातों में बहुत डर लगता है क्योंकि उसके गार्जियन पिताजी और भाई ने उसे मना किया था, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो अपने आप को मदन से मिलने से, उससे बातें करने से, उसके साथ घूमने से अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। दोस्तों, मदन और रोमा जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रोमा को जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। गांव में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि लड़कियों का ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने के बाद उन्हें घर पर बैठा दिया जाता है और उनकी शादी की बात करने लगते हैं गार्जियन लोग। तो ऐसा ही होता है रोमा के साथ। उसको भी घर पे बैठा दिया जाता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है, अब तुम घर पर रहो, और उसके लिए लड़के देखे जाने लगते हैं। रिश्तेदारों में बताने लगते हैं उसके पिताजी कि कहीं कोई लड़का हो तो बताइए, मेरी लड़की ग्रेजुएशन कर चुकी है। जैसे ही रोमा को ये पता चलता है कि उसकी शादी की बात हो रही है, वो भागी भागी अपने भाभी के पास जाती है। रोमा की माँ नहीं होती है दोस्तों, वो अपनी भाभी के पास जाती है और भाभी को बोलती है, भाभी आप मेरी शादी जो है वो मदन से करवा दीजिए, क्योंकि मैं मदन से बहुत ही प्यार करती हूँ, मदन भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मदन जो है वो सक्षम भी है, वो मुझे अच्छे से रख लेगा, उसका बिजनेस भी है। लेकिन इस बातों को सुनकर भाभी बोलती है कि देखिए, ऐसा है कि आपके भैया दूसरे मिजाज के हैं, वो इस बात को मानेंगे नहीं, और जैसे ही मैं उनको आपके बारे में बताऊंगी कि आप जो है मदन से प्यार करती हैं, शादी करना चाहती हैं, वो इस बात को लेकर बखेड़ा कर देंगे, वो मुझे भी डांटेंगे, मारेंगे और आपकी भी शादी जल्दी में ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं करवा देंगे। इसलिए इस बात को बोलना बेवकूफ़ी होगी, वो इस बात को नहीं मानेंगे। रोमा बोलती है, रोने लगती है, बोलती है, भाभी मेरी माँ नहीं है, जो भी हैं आप ही हैं, तो मैं आपको अपना दुख बता रही हूँ। मैं मदन के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ, किसी और के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती हूँ। भाभी हंसने लगती है और बोलती है, यही होता है, प्यार किसी और से, शादी किसी और से होती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि लोग जो है वो प्यार गलत कर लेते हैं या उनकी शादियां गलत हो जाती है। रोमा की भाभी बोलती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आप समझ सकती हो, आपको मैं बता रही हूँ और मुझे ये विश्वास है कि आप किसी से नहीं बोलिएगा। मैं भी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन अब शादी आपके भैया से हो गई। अब छोड़िए, मैं तो अब यहाँ पर एडजस्ट कर चुकी हूँ। अपनी भाभी की बातों को सुनकर रोमा जो है वो उदास हो जाती है, निराश हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद रोमा जो है वो वहाँ से उठती है और जाकर
मदन से बोलती है इस बात को कि मेरी शादी की बात चलाई जा रही है, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मदन की भी यही हाल होती है, वो भी रोमा के अलावा किसी और लड़की से प्यार नहीं करता था, उसी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता था। उसके दिल में भी तड़प थी। तो दोनों को एक विचार आता है। मदन जो है वो अपने माता पिता से जाकर इस बात को बताता है कि मैं रोमा से शादी करना चाहता हूँ। रोमा भी बगल में ही रहती है। मदन अपने माता पिता को बता देता है कि रोमा ये लड़की है और मैं इससे प्यार करता हूँ, इसके साथ जीवन यापन करना चाहता हूँ। मदन के माता पिता अच्छे होते हैं और सीधे होते हैं, वो इस रिश्ते को मान लेते हैं। और उसके बाद एक दिन समय निकालकर मदन के माता पिता जो है वो रोमा के पिता के पास पहुंचते हैं। रोमा के पिता जो है वो मदन के पिताजी को पहचानते थे। वो बोलते हैं, आइए आइए सेठ जी, क्या हालचाल है, आपकी दुकान अच्छी चल रही है ना। उसके बाद मदन के पिताजी आते हैं, बोलते हैं कि हाँ मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मैं यहाँ पर कुछ आपसे विशेष बातें करने आया हूँ। उसके बाद मदन के पापा और रोमा के पिताजी एक जगह बैठते हैं, चाय नाश्ते का अरेंजमेंट किया जाता है। उसके बाद दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं। मदन के पिताजी जो होते हैं वो रोमा के पिताजी से बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है और आपकी बेटी जो है वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, दोनों आपस में जीवन बिताना चाहते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मेरी यही राय है कि आप इस शादी के लिए मान जाइए और उन लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। दोस्तों, रोमा के पिताजी जो थे वो बहुत ही कड़क दिमाग के थे। वो जैसे ही इस बात को सुनते हैं वो भड़क जाते हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इस कहानी का सेकेंड पार्ट जो है वो मैं कल सुनाऊंगा कि तो आखिर में क्या होता है जब रोमा के भाई को मालूम चलेगा कि रोमा और मदन जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो मदन के पिताजी के साथ क्या करेंगे। आखिर में क्यों रोमा के माता पिता नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते से, और क्या रोमा और मदन की शादी हो पाती है और नहीं तो फिर आगे ये लोग क्या प्लान बनाते हैं, कैसे इन लोगों का जो रिश्ता है वो आपस में मिलता है।